हेलो एवरीवन। आज हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के व्यापम यानी एमपी स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्जाम होता है व्यापम, उसके प्रीवियस ईयर के हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। व्यापम में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, यानी इसमें एक पाली में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे थे। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन इसके मैं लाया हूं 2 पेज, जो कि लगभग 15-16 क्वेश्चन है। आज हम ये करेंगे, कल एक और क्लास होगी तो कल हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन है a certain sum of money is divided between P and Q in the ratio 3:1/2 ratio 5:1/2. If P gets 180 less than Q, then the share of Q is। ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं। जो व्यापम में क्वेश्चन आते हैं वो आते तो ज्यादा हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन सिंपल आते हैं। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जिसे आप इजीली ना कर सको। जो हमने क्लास में पढ़ा है उसी बेसिस पे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और उससे सिंपल ही सारे क्वेश्चन है, उससे टफ कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। तो इसमें भी क्या बोला गया है कि मुझे ए और बी में कुछ मनी डिवाइड करनी है। A certain sum of money is divided between P and Q। कुछ मनी है जो कि हमें पता नहीं है, लेकिन उसे हमें किसमें P and Q में डिवाइड करनी है, P and Q में बांटना है। किस रेशियो में बांटना है? 3.5 रेशियो 5.5। यानी कि अगर P को 3.5 में हिस्सा मिले, 3.5 हिस्सा मिले, तो जो Q है उसे 5.5 हिस्सा मिले। और क्या दिया गया है? इफ P gets 180 less than Q, then the share of Q is। और ये बांटने के बाद, इस रेशियो में रुपए को बांटने के बाद जो P है उसे कितने कम मिल रहे हैं Q से? 180 रुपए कम मिल रहे हैं। जो P है उसे Q से कितने रुपए कम मिल रहे हैं? 180। क्यों? क्योंकि इसे 3.5 में हिस्सा मिल रहा है, इसे 5.5 में हिस्सा मिल रहा है, यानी इसे 3:1/2 रेशियो 5:1/2 मिल रहा है। तो इसे कम मिल रहा है और इसे ज्यादा मिल रहा है। इसे कम ज्यादा कितना मिल रहा है वो हमें दिया गया है कि 180 रुपए से जो P है उसे Q से कम मिल रहा है। चलो इसे लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। क्या दिया गया है? P और Q। P का रेशियो क्या दिया गया है? 3:1/2, इसका 5:1/2। ये रेशियो हमें दिया गया है। इसमें अगर इसे मैं 7/2 और 11/2 लिख लेता हूं, मैं 2 से इसमें मल्टीप्लाई कराता हूं, तो मेरे पास क्या रेशियो आ जाएगा? 7:11 आ जाएगा। यानी कि जो P और Q का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 7:11। इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि इन्हें P को Q से कितना कम मिल रहा है? 4 यूनिट। P को Q से कितना कम मिल रहा है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट इक्वल टू क्या दे रहा है? 180 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 45 रुपीज। Q का शेयर कितना है? 11। Q का शेयर कितना है? 11। तो मुझे क्या निकालनी है? 11 यूनिट इक्वल टू 45 इंटू 11, ये आ जाएगा 549 रुपए। क्या आ गया? 495 रुपए। 495 हमें बी यानी सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी। ठीक है, ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड रुपए 7,500 among
among A, B and C such that A share to B's share is in ratio of 5:2 respectively, and B share to C share is in the ratio of 7:13 respectively. How much will be received? How much will be received? ऑप्शन है 7,000, सेकेंड ऑप्शन है 2,600, थर्ड ऑप्शन है 1,400 और फोर्थ ऑप्शन है 3,500। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि 750 रुपए एबीसी में बांटने हैं। रुपए कितने हैं? 750। उनका शेयर किस हिसाब से दिया गया है? ए का शेयर और बी का शेयर का रेशियो 5:1 है। ए का शेयर और बी के शेयर का रेशियो कितना है? 5:1। और बी के शेयर और सी के शेयर का रेशियो कितना है? 7:13। बी और सी के शेयर का रेशियो क्या है? 7:13। तो हमसे पूछा गया है कि बी कितने रुपए पाएगा, यानी बी को कितना अमाउंट मिलेगा। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे? ए, बी और सी। ए और बी का शेयर कितना दिया है? ए और बी के शेयर का रेशियो कितना दिया गया है? 5:2। और बी और सी के शेयर का रेशियो 7:13। ये 7 यहां बढ़ाया, 2 यहां बढ़ाया, तो क्या हो गया? ये हो गया 35, ये हो गया 40 और ये हो गया 26। ठीक, ये हमारे पास आ गया। इसे ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये तीनों शेयर का रेशियो आ गया। ये तीनों के इस हिसाब से तीनों में 7500 रुपए है वो डिवाइड होंगे। जो 7,500 रुपीज है वो इस रेशियो में डिवाइड होंगे। उनका अलग अलग रेशियो दिया गया था, तो मैंने एक ए बी सी का कंबाइंड रेशियो निकाल लिया। तो क्या रेशियो आया? 35, 45, वो 35, 14 और 26, ये रेशियो आया। इसे हम ऐड कर देंगे तो कितना यूनिट आया हमारे पास? 75 यूनिट। 75 यूनिट इक्वल टू क्या दिया है? 7,500 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपीज। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 100 रुपीज। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। पूछा क्या गया? बी कितना रुपए पाएगा? बी कितना पाएगा? बी का शेयर कितना है? 14। बी का शेयर कितना है? 14 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू क्या है? 100। तो बी कितना पाएगा?
बी रिसीव 14 यूनिट, तो 14 इंटू 100, तो ये आया 1400 रुपीज। बी कितना पाएगा? 1400 रुपीज, जो कि हमारे ऑप्शन किसमें है? थर्ड में। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल है, बस ये क्वेश्चन पढ़ने में बड़े हैं, बाकी इनका आंसर एक एक लाइन का है, इतना टाइम नहीं लगना है उधर पे। आप 30 to 40 सेकेंड में इसे सॉल्व कर लोगे। रेशियो ऑफ सुजीत, क्वेश्चन है रेशियो ऑफ सुजीत present age to Samir's present age is 4:3. Sujit will be 26 years old after 6 years. Then the present age of Samir. समीर की प्रेजेंट एज बतानी है 18 इयर्स, नंबर 2 है 24 इयर्स, नंबर 3 है 15 इयर्स, नंबर 4 है 21 इयर्स। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? सुजीत और समीर की प्रेजेंट एज का रेशियो हमें गिवन है। जो सुजीत है और समीर है उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो क्या हमें गिवन है? 4:7। और क्या गिवन है? सुजीत की 6 साल बाद जो प्रेजेंट एज है उसके 6 साल बाद एज का एज दी गई है, कितनी हो जाएगी? 26। तो पूछा क्या है कि समीर की एज क्या होगी? प्रेजेंट में समीर की एज क्या होगी? एक बार और देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में सुमित और समीर की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है, जो है 4:3। और क्या दिया गया है इसमें? जो सुमित है वो 6 साल बाद 26 साल का हो जाएगा, ये भी हमें दिया गया है। यानी जो सुमित की 6 साल बाद की एज हमें दी गई है। पूछा क्या है कि समीर की एज क्या होगी? पहले तो हम क्या लिखेंगे? सुमित और समीर का जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो लिखेंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? सुजीत और समीर प्रेजेंट एज का क्या रेशियो दिया गया? 4:3। ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है? 6 इयर्स, 6 साल बाद उसकी जो सुजीत है उसकी एज कितनी हो जाएगी? 26 ईयर। यानी प्रेजेंट में उसकी एज क्या होगी? प्रेजेंट एज क्या होगी सुजीत प्रेजेंट एज क्या होगी? 26 - 6 20 इयर्स। यानी कि 6 साल बाद होगा ना 26 साल का, तो आज तो वो 20 साल का है। 20 साल का उसकी जो प्रेजेंट की एज कितनी है? 20 साल। 6 साल बाद वो 26 साल का हो जाएगा, जो हमें दिया गया है। तो आज की एज उसकी कितनी है? 20 इयर्स।
20 ईयर्स, और इसका रेशियो हमें दिया गया है कि क्या दिया गया है, 4 यूनिट बराबर क्या दिया गया है, 20 ईयर्स। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 ईयर। मैं यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी इसकी एज कितनी आ जाएगी, 15 ईयर्स। मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ गीता एंड हर मदर। क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ गीता एंड हर मदर। गीता एंड हर मदर इज 1:5। after 7 years, the ratio will be 3:8. What is the percentage of Gita? What is the present age of गीता? गीता की प्रेजेंट एज हमें बतानी है। ऑप्शन क्या है, 7 ईयर्स, 2 है, 6 ईयर्स, 3 है, 5 ईयर्स और 4th है 8 ईयर्स। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, गीता और गीता की जो मदर है उसका एज का रेशियो हमें गिवन है, क्या है, 1:5। जो प्रेजेंट एज है गीता और गीता की मदर की प्रेजेंट एज का रेशियो हमें क्या गिवन है, 1:5। मैंने माना अगर गीता 1 साल की है, मैंने माना अगर गीता 10 साल की है तो उसकी मदर कितनी होगी, 50 साल की। ये इस हिसाब से रेशियो दिया गया है। और क्या दिया गया है, आफ्टर 7 years द रेशियो विल बी 3:8। ये रेशियो तो उसकी क्या प्रेजेंट एज का दिया गया है। 7 साल बाद रेशियो क्या हो जाएगा, 3:8। 7 साल बाद गीता और गीता की मदर के बीच में क्या रेशियो हो जाएगा, 3:8। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ गीता? तो पूछा क्या गया है कि गीता की प्रेजेंट एज क्या होगी। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है हमें, प्रेजेंट एज दी गई है। प्रेजेंट एज कितनी है, 1:5 में दिया गया। मैंने मान लिया कि इसकी गीता की एज x है, यानी कि 1x है, तो 7 साल बाद क्या होगी, 3। अभी वो रेशियो दिया गया। और गीता की मदर की 5x प्लस का 7 रेशियो दिया गया हमें 3:8। ये जो उम्र है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, 7 साल के बाद की है। मैंने प्रेजेंट एज क्या मानी है गीता की, लेट प्रेजेंट एज ऑफ गीता x एंड हर मदर 5x, ये हमने माना है। तो मैंने x प्लस 7, 5x प्लस 7 बराबर क्या लिख दिया, 3:8। हमें जो दिया गया था वो मैंने इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 8x प्लस का 56 इक्वल टू 21x प्लस का 21। 15x आएगा ना, 15x प्लस का 21।
ये 8 इधर गया, 21 इस साइड आया, तो क्या हुआ 7x इक्वल टू आ गया 35। तो x की वैल्यू क्या आई 5। यस, यही हमें निकालनी थी। यानी गीता की जो एज है वो हमने x मानी थी, x की वैल्यू क्या आई है 5 इयर्स। यानी गीता 5 साल की है। प्रेजेंट में गीता कितने 5 साल की है, और गीता की मदर कितने 25 साल की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। the ratio of two number is 3:8, and their difference is 115. The smaller of two number is the smaller of the two number is 194, 69, 59 और फोर्थ है 184। हमें क्या दिया गया, दो नंबर का रेशियो भी दिया गया। कोई दो नंबर है वो किस रेशियो में 3:8। अगर एक नंबर 3 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 8 होगा। दो नंबरों का हमें रेशियो दिया गया है, क्या है 3:8, एंड देयर डिफरेंस, और उनका डिफरेंस क्या है 115, यानी 115। उनका डिफरेंस क्या है 115। तो हमसे पूछा गया है कि छोटा नंबर क्या होगा। हमसे क्या पूछा गया, छोटा नंबर क्या होगा। लिखते हैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर का रेशियो क्या है 3, सेकंड का क्या है 8। 3:8 में हमें दिया गया है, और क्या दिया गया हमें, इनका डिफरेंस दिया गया है। इनका डिफरेंस इनके बीच में कितना है, ये 5 है, जो कि 115 दिया है, यानी 115 दिया है। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या है, 5 यूनिट की वैल्यू क्या है 115। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या होगा, 1 यूनिट इक्वल टू होगा 23। 1 यूनिट होगा 23। अब इसमें फर्स्ट नंबर, इसमें स्मॉलर नंबर कौन सा है, 3 वाला ही होगा। 3 वाला ही होगा, क्यों, क्योंकि 3 जो नंबर है वो छोटा होता है। 1 यूनिट की वैल्यू 23 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 3 यूनिट वैल्यू क्या होगी 23 इंटू 3 96, यानी कि 69 होगा, जो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा भी करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्याम्स, क्या क्वेश्चन में है, श्याम्स प्रेजेंट एज is 3 times as his
son age, son. After 10 years, the sum of their age will be 76 years. Then the present age of Shyam. Then the present age of Shyam. ऑप्शन फर्स्ट दिया है 42 इयर्स, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है 45 ईयर, थर्ड ऑप्शन है 39 ईयर और फोर्थ ऑप्शन है 47 ईयर। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि श्याम की जो प्रेजेंट एज है वो अपने लड़के या अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा है। यानी कि अगर श्याम के जो बेटा है उसकी एज 10 साल है तो श्याम की एज कितना है? 30 साल है। यानी श्याम की एज अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा है। और क्या दिया गया है? 10 ईयर, यानी कि 10 साल बाद उन दोनों की एज का सम 76 होगा, 76 ईयर्स होगा। यानी 10 साल बाद अगर दोनों की एज 10 साल बाद यदि दोनों की उम्र जोड़ी जाएगी तो क्या निकलेगी? 76 ईयर्स होगा। तो पूछा गया है कि श्याम की प्रेजेंट एज क्या है, यानी श्याम की वर्तमान एज क्या है। क्वेश्चन करते हैं। मैं मानता हूं कि श्याम का जो बेटा है उसकी एज कितनी है? X ईयर। जो श्याम है, श्याम सन एज कितनी मानता हूं मैं? X ईयर। तो श्याम की क्या हो जाएगी? श्याम एज क्या हो जाएगी? 3x। इसकी श्याम के बेटे की एज यदि x मानता हूं तो श्याम की कितनी हो जाएगी? 3x। क्यों? क्योंकि श्याम अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, ये प्रेजेंट एज है श्याम, प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज श्याम की और श्याम के लड़के की। ठीक, अब क्या बोला जा रहा है कि 10 साल बाद उनकी एज का सम कितना हो जाएगा? 76 ईयर्स। तो कर देते हैं। x प्लस 10 प्लस का 3x प्लस का 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 76। 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 56। यानी 76 में से 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 56। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 14 ईयर्स। यानी कि जो श्याम है, श्याम का जो बेटा है उसकी एज कितनी है? 14 साल है। तो श्याम की उससे कितने गुना ज्यादा है? 3 गुना। तो श्याम की एज क्या हो जाएगी? श्याम की एज हो जाएगी 3 इंटू 14, तो हो जाएगी 42 ईयर्स। यानी श्याम कितना बड़ा है? 42 ईयर्स का है। ऑप्शन ए करेक्ट है, हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The ratio of A to B is, क्वेश्चन है the ratio
of A to B is 4:5 and that of B to C is 2:3. If A equals to 800, then C equals to 1200, 1500, 2000 और फोर्थ ऑप्शन है 1। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या गिवन है, ए से बी का रेशियो दिया गया है और बी से सी का रेशियो दिया गया है। तो हम कंबाइंड ए बी सी का रेशियो निकाल लेंगे। ए का नंबर दिया हुआ है, कितना है 800 यानी 800, तो सी का नंबर पूछा गया है। कैसे करेंगे सॉल्यूशन, ए बी सी, ए बी कितना दिया गया है 4:5, बी और सी कितना दिया गया है 2:3, 5 2, 8 10 50। ये कंबाइंड रेशियो इनका बना। ये क्या बना, इनका कंबाइंड रेशियो बना। ए की वैल्यू कितना दे रहा है 800, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट बराबर 100। पूछा क्या है सी की वैल्यू, सी की क्या आ जाएगी, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1500, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, ऐसे ही क्वेश्चन व्यापक में आते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है इन क्वेश्चन को करने में। if 2/3 A equal to 75% B, 75 of B equal to 0.6 of C, then ABC, then A ratio B ratio C। ऑप्शन फर्स्ट है 3:4:5, सेकेंड ऑप्शन है 2:3:2, थर्ड ऑप्शन है 4:5:6 और फोर्थ ऑप्शन है 9:8:10। हमें क्या गिवन है, इसमें तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू गिवन है, इसमें परसेंटेज में और इसमें पॉइंट में। तो इन्हें हम एक तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। कैसे फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, 2/3 A इक्वल टू 75% ऑफ B इक्वल टू 0.6 ऑफ C। ये एज इट इज रहेगी 2/3 A, 75% को मैंने हटाया तो मैं किससे 100 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, ये B हो गई। मैंने पॉइंट हटाया तो मैं किससे 10 से डिवाइड करूंगा, ये C हो गई। ये तो एज इट इज रखी है, इसमें 25 से मैंने काटा तो ये क्या आया, ऊपर 3 आया नीचे 4 आया। इसे 2 से काटा तो ऊपर 3 आया नीचे 5 आया। तो ये आई वैल्यू हमारे पास
2:3, 2/3 A इक्वल टू 3/4 B इक्वल टू 3/5 C। ये एक्चुअल वैल्यू जो दी गई थी वो इस तरीके से आ गई हमारी सॉल्व करने के बाद। अब मैं क्या करूंगा इसमें, अब मैं इसमें A इक्वल टू B इक्वल टू C आया है। अब मैं क्या चाहिए, रेशियो में, तो मैं एक कांस्टेंट मान लेता हूं, क्या, K। इन सब के बराबर क्या मान लेता हूं, कांस्टेंट K। तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, 3/2 K। B इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/3 K। और C इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/3 K। अब हमारे पास क्या है, ए बी सी की अलग अलग वैल्यू आ गई, जैसे हम पुट करा देते हैं ए बी सी के रेशियो में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी में पुट कराते हैं ये वैल्यू। तो 3/2 के 4/3 के और 5/3 के। मैं इसमें 2, 3 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तीनों को, तो क्या होगा मेरा, ये कट जाएगा, के सब में कट जाएगा, और मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 9:8:10। ये हमारा आ जाएगा। ये हमारा ऑप्शन किसमें है, 9 में। अगर ये कैलकुलेशन नहीं हो रही तो ये ऐसे लिखता हूं मैं, 6 × 3/2, 6 × 4/3 और 6 × 5/3। ये 2 से गया, ये 2 से, ये 3 से 2 बार जाएगा, ये 3 से 2 बार, तो क्या आ गया, 9:8:10। ठीक है, चलो समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ, क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रोहित एंड मोहित इज 2:3। रोहित will be 20 years old after 8 years. Then present age of Mohit is, फर्स्ट है ऑप्शन 18 years, सेकेंड ऑप्शन है 16 years, थर्ड ऑप्शन है 24 years और फोर्थ ऑप्शन है 21 years। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, रोहित और मोहित की प्रेजेंट एज का रेशियो हमें गिवन है, क्या है वो, 2:3। दो व्यक्ति हैं, रोहित और मोहित, उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो हमें क्या दिया गया है, 2:3। और क्या दिया गया है, रोहित विल बी 20 years आफ्टर 8 years, यानी कि प्रेजेंट ईयर, यानी जो प्रेजेंट ईयर है उससे 8 साल बाद जो रोहित है वो 20 साल का हो जाएगा।
यानी आज से 8 साल बाद वो कितने 20 साल का हो जाएगा। तो क्या पूछा गया, मोहित की प्रेजेंट एज क्या है, यानी कि मोहित की वर्तमान एज क्या है। रोहित और मोहित, रोहित और मोहित यानी प्रेजेंट एज का रेशियो हमें दिया गया है। प्रेजेंट एज का रेशियो, प्रेजेंट एज का रेशियो हमें क्या दिया गया है, 2:3। यानी कि अगर रोहित 20 साल का है तो मोहित कितने 30 साल का होगा प्रेजेंट में। अब क्या बोला गया, 8 साल बाद रोहित कितने 20 साल का हो जाएगा। तो 8 साल बाद होगा ना, मुझे तो प्रेजेंट में चाहिए, मैं प्रेजेंट में निकाल लूंगा कि 8 साल बाद होगा। तो आज उसकी एज क्या है, प्रेजेंट एज क्या है मोहित की, प्रेजेंट एज क्या है मोहित की, प्रेजेंट एज ऑफ रोहित, प्रेजेंट एज रोहित की क्या है 20 - 8। यानी कि 8 साल बाद मुझे 8 साल बाद दिया गया है, लेकिन उसे मुझसे मतलब नहीं है, 8 साल से मुझे मतलब नहीं है, मुझे प्रेजेंट एज चाहिए। तो प्रेजेंट एज क्या आएगी, जब मैं 20 में से 8 घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, प्रेजेंट एज आ जाएगी। प्रेजेंट एज क्या आएगी 20 - 8 = 12 ईयर्स आ गए। यानी कि प्रेजेंट में यानी वर्तमान में जो मोहित है वो कितने साल का है, 12 साल का है। मोहित वर्तमान में रोहित वर्तमान में कितने साल का है, 12 साल का है। तो रोहित का जो प्रेजेंट ईयर का प्रेजेंट एज का रेशियो क्या दिया है, 2:3। इसमें हम पुट कराते हैं तो 2 यूनिट इक्वल टू क्या दिया गया है 12 ईयर्स। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 ईयर्स। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 ईयर्स। लेकिन मोहित की एज कितनी यूनिट है 3 यूनिट, मोहित की एज कितनी है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 6 = 16 ईयर्स। जो मोहित है वो प्रेजेंट में कितने साल का होगा 18 साल का होगा। ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट सीट हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हम दूसरी सीट स्टार्ट करते हैं। हमारी क्या है फर्स्ट सीट कंप्लीट हो गई है, अब सेकंड सीट स्टार्ट करते हैं। सेकंड सीट स्टार्ट करने से पहले चलो थोड़ी बहुत बातें हो जाए। अभी जो एमपी वालों की स्थिति ऐसी चल रही है कि कोई वैकेंसी तो निकल नहीं रही, ना ही कोचिंग। अगर आप कोचिंग संस्थानों में जाते हो कि भाई मुझे एज अ फैकल्टी रख लो, तो कोई नहीं आपको रखता। क्यों? क्योंकि उनके पास बच्चे ही नहीं है। जो फैकल्टी है उन्हें पैसे देने को नहीं है। तो अभी बहुत स्थिति खराब चल रही है, इसलिए लगे रहो, शायद कुछ हो जाए। मामा की कृपा रही तो शायद है 2-4 महीने 6 महीने में रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाए। लेकिन प्रेजेंट यानी आज की डेट में बहुत बुरी कंडीशन है। जो भी कंपटीशन, जो भी एमपी का कंपटीशन पढ़ा रहे हैं उनकी भी, और जो एमपी के जो कंपटीशन वाले अभ्यर्थी है यानी जो स्टूडेंट है उनकी भी प्रेजेंट में बहुत स्थिति खराब है। इसलिए हो सकता है कुछ चैनल्स हैं, कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं, उनका सहयोग करें। जैसे कि व्यापक में जाकर धरना प्रदर्शन देना, या एमपीपीएससी में जाके धरना प्रदर्शन देना, या और भी जो भी धरना प्रदर्शन है, जो भी मूवमेंट है वो चला रहे हैं, उन्हें शांति यानी कि उन्हें शांत तरीके से अपना उसमें सहयोग देना, यही हम आपसे गुजारिश करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब तक वैकेंसी नहीं आ रही है, जब तक हम
अपना पूरा जो भी हमारा सिलेबस है एमपी का या जो भी हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका हम कंप्लीट करके रख लेते हैं। सिर्फ हमारे पास जब वैकेंसी आएंगी सिर्फ रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा और वही हमें रिवीजन करना है। तो लगना अभी से है, अभी से हमें तैयारी में लगे रहना है। द रेशियो of two number is 10:7 and their difference is 105. The sum of these number is the sum of these number is, फर्स्ट ऑप्शन है 805, सेकेंड ऑप्शन है 1190, थर्ड ऑप्शन है 1610 और फोर्थ ऑप्शन है 5950। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दो नंबर हैं, किस रेशियो में है 10:7। क्वेश्चन में गिवन है कि दो नंबर 10:7 के फॉर्म में हमें दो नंबर का रेशियो हमें क्या दिया गया है 10:7 और उनका जो भी डिफरेंस है वो क्या दिया गया है 105। यानी कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 105 अंक का है। कोई नंबर है वो किस रेशियो में है 10:7, यानी एक 10 है तो दूसरा कितना है 7, इसी के मल्टीपल में है और उनका जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है 105 अंक। तो पूछा गया है कि दोनों नंबर का सम क्या होगा। चलो निकालते हैं कैसे। डिफरेंस दिया गया है 11:7, इन दोनों का डिफरेंस क्या आया 4 यूनिट इक्वल टू 10:11 है। 10:11 तो कितना आया 3 यूनिट इक्वल टू क्या दिया है 105, यानी 105 दिया गया है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 35। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई हमारी 35। सम पूछा गया है तो दोनों को जोड़ दो 10 + 7, सम ऑफ these number 10 + 7 बराबर 17 यूनिट। 17 × 35 कर रहे तो ये आएगा 595, ये नंबर आ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू क्या है 35, हमें निकालनी कितनी 17 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है तो हमारा क्या आएगा आंसर 595 हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमें किसमें दिया गया है ऑप्शन 4 में हमें दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है द सम ऑफ 3 नंबर इज द सम ऑफ 3 नंबर इज 98 if the ratio of the first to second number is 2:3 and
डेट ऑफ द सेकेंड टू द थर्ड नंबर, थर्ड इज 5:8. Then the second number is, ऑप्शन फर्स्ट है 48, ऑप्शन सेकेंड है 20, ऑप्शन थर्ड है 49 और ऑप्शन 4 है 30। क्या दिया गया है कि 3 नंबर है, 3 नंबर का सम कितना है 98। कोई 3 नंबर है, यदि उन्हें जोड़ा जाता है तो वो 98 होते हैं। यानी कि कोई 3 नंबर है, यदि मैं उन्हें जोड़ूंगा तो उनकी क्या वैल्यू निकलेगी 98। और क्या दिया गया है हमें, फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर का रेशियो क्या है 2:3 और सेकंड नंबर से थर्ड नंबर का रेशियो क्या दिया गया है 5:8। तो हमसे पूछा गया कि सेकंड नंबर क्या होगा। चलो हम फर्स्ट सेकंड नंबर को कंबाइंड निकालते हैं, जो हमें रेशियो अलग अलग दिया गया है। तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, इसका फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर से रेशियो 2:3 और सेकंड का थर्ड से 5:8। ये 3 ये 5, 10, 15 और 24, 10, 15 और 24, ये हमारे पास रेशियो आ गया। इन तीनों का कंबाइंड रेशियो क्या आएगा 10, 15 और 24। और दिया हमें क्या दिया गया है कि इन तीनों का सम हमें दिया गया है। तो मैं सम निकालता हूं कैसे, 10x प्लस का 15x प्लस का 24x इक्वल टू 98। सॉरी, सर्दी, ग्वालियर में सर्दी स्टार्ट हो गई है तो खांसी जुकाम सब लोगों को है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 49x इक्वल टू 98। तो x की वैल्यू क्या आई 2x की वैल्यू आई, और से जो सेकंड नंबर है वो कितना है 15x, तो इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा आ जाएगा 30। यानी कि सेकंड नंबर क्या है 34, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है देयर आर ₹225 consisting of ₹1.50 and 25 पैसा coin. The ratio of their number, the ratio of their number is that order, किस ऑर्डर में है, is 853 respectively. The number of one coin, the number of ₹1 coin is क्या है 80 coin
160 कॉइन, 112 कॉइन और 170 कॉइन। क्या दिया गया है कि 225 रुपए के कॉइन है, 225 रुपए के कॉइन है। कितने रुपए के? 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। 225 रुपए के कॉइन कितने कितने रुपए के? 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के 225 रुपए के कॉइन है। और उनका जो कॉइन है उनका रेशियो दिया गया है 8:5:3, यानी किस ऑर्डर में है? 8, 5 और 3 के ऑर्डर में है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि 1 रुपए के कॉइन कितने होंगे। ये क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बोलता हूं कि एक कोई बैग है, ये एक कोई बैग है, ये कोई एक बैग है। इसमें क्या है? इसमें 225 रुपए के कुछ कॉइन डले हुए हैं। इसमें 225 रुपए के कॉइन है। कितने कितने रुपए के? कोई 1 रुपए का है, कोई 25 पैसे का है, कोई 50 पैसे का। लेकिन उनका रेशियो किस रेशियो में है? यदि 8 रुपए, यदि कॉइन 8 रुपए के कॉइन 1 रुपए के डले हैं तो 5 रुपए के कॉइन कितने? 50 पैसे के डले हैं। और 3 रुपए के कॉइन 25 पैसे के डले हैं। इस रेशियो में कॉइन डले हुए हैं इस बैग में। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 1 रुपए के इस बैग में कितने कॉइन है, वो हमें क्या है? निकालना है। चलो निकालते हैं। कैसे करते हैं? हमें क्या गिवन है? रुपए में वैल्यू गिवन है, यानी कि हमें क्या गिवन है? 225 रुपए, ना कि हमें कॉइन गिवन है। और हमें क्या गिवन है? 225 रुपए। अब कॉइन का रेशियो हमें गिवन है, तो किस रेशियो में? 8 1 रुपए का तो मैंने 8 लिख दिया, प्लस x मान के, प्लस 5 50 पैसे का। या तो मैं जो 50 पैसे के 5 कॉइन होंगे उनकी वैल्यू कितनी होगी? 2.5 रुपए होगी। उनकी जो भी वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 2.5 रुपए, क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी है? 225 रुपए। टोटल वैल्यू कितनी है? टोटल वैल्यू कितनी है? 25 रुपए। और जो ये दिया गया है ये कॉइन के कितने कॉइन है उसका रेशियो दिया गया है। मैं जो 8 दिया गया है वो 1 रुपए का है, तो कितना आ गया? 8 रुपए, या मैंने मान लिया 8x। अब मैं 5 रेशियो दिया गया है उसका 50 पैसे से निकालूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5/2 रुपए। मैं फिर से x मानता हूं, 5/2 रुपए, या मैं 2.5 रुपए लिख देता हूं। इसकी क्या वैल्यू आएगी? 2.5 रुपए। फिर एक दिया गया है 3 रेशियो दिया गया है कितना? 25 पैसे का। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1.25 रुपए या 75 पैसे। तो मैं इसे लिख देता हूं 3/4x। तो ये 32x प्लस 10x प्लस का 3x इक्वल टू 225। तो ये हो गया 45x इक्वल टू 225 इंटू 4। ये कट गया 5 से, तो जो x की वैल्यू आई वो क्या आई? 20 कॉइन आई। x की वैल्यू क्या आई? 20 कॉइन आई। लेकिन हमें निकालनी किसकी है? 1 रुपए की। तो 1 रुपए कितने हैं? 8x है, तो 1 रुपए कॉइन कितने हो जाएंगे? 1 रुपए कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 8x। तो 8 इंटू 20 बराबर 160 कॉइन इसमें होंगे 1 रुपए के। जो भी बैग था उसमें कितने? 160 रुपए, वो सॉरी 160 कॉइन होंगे 1 रुपए के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइव ईयर एगो क्वेश्चन है 5
years ago, 5 years ago, the age of Bali and Geeta were in the ratio of 3:4 respectively. रिस्पेक्ट जरूर दे दो। 10 years after 10 years after the respective ratio of their age will be 6:7. What is the difference between their present ages? ऑप्शन फर्स्ट है 7, ऑप्शन सेकंड है 2, ऑप्शन थर्ड है 5, ऑप्शन फोर्थ है 10। ठीक है, ये गिवन है। इसमें कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये 5 साल पहले का दे रहा है और 5 साल बाद का दे रहा है, लेकिन प्रेजेंट का नहीं दे रहा है ये आरामपुर। जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें या तो वो 5 साल कुछ साल पहले का दे रहा है या कुछ साल बाद का दे रहा है, लेकिन प्रेजेंट का हमसे पूछ रहा है। अगर प्रेजेंट का दे देता तो ये सारा टंटा ही नहीं रहता कि 5 साल बाद 5 साल पहले, इसका कोई टंटा ही नहीं रहता, सारा टंटा ही खत्म हो जाता। प्रेजेंट का ही दे देता वो, हम डायरेक्ट सॉल्व करके चले जाते हो। जो भी हमें ऑप्शन दिए गए हैं उन्हें टिक करके सीधा घर, और हमारा सिलेक्शन पक्का। हम बन गए पटवारी या एसआई, लगाए घूम रहे हैं स्टार, लोगों के धड़ाधड़ चालान काटे जा रहे हैं। सबसे पहले किसका काटेंगे? टीचर का या जो एग्जामिनर है उसका। हरामखोर ने इतना टफ पेपर कैसे बनाया है? कुछ लोग तो यही जोक मारते हैं कि अगर मैं एसआई या पुलिस वाला बनेगा तो सबसे पहले टीचरों का चालान काटूंगा, या मैं सबसे पहले टीचरों को मुर्गा बनाऊंगा। ये संस्कार है आजकल, क्या ही बताएं। टीचरों का तो जीना दूभर हो गया। घर में बीवी नहीं जीने देती और बाहर स्टूडेंट नहीं जीने देते। कहाँ जाए टीचर। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा तो यही सहारा है, ब्लैक बोर्ड। 5 years ago, the age of Bali and Geeta were in the ratio of 3:4। यानी जो प्रेजेंट ईयर है, जो भी उनकी एज है, उससे 5 साल पहले की एज का उनका रेशियो क्या दिया है? 3:4। हरामखोर ने 5 साल पहले का दे दिया, प्रेजेंट का नहीं दिया, हमसे ही निकलवा रहा है। चलो, तो 5 साल पहले का क्या है उसका रेशियो? 3:4। और 10 साल बाद का दे दिया है। 10 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा? 6:7। 10 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा? 6:7। तो हमें क्या निकालना है? प्रेजेंट ईयर की एज का डिफरेंस निकालना है कि प्रेजेंट ईयर में वो कितने साल की हैं और उनके बीच में, उनकी एज के बीच में क्या डिफरेंस है। चलो निकालते हैं। जैसा कि मैंने क्वेश्चन में कराया था, मैं उसी तरीके से निकालूंगा। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा बाली, ये बाली है और ये कौन है? गीता है। ये मैंने प्रेजेंट ईयर के लिए उसका एक बॉक्स बना दिया, ये उसकी प्रेजेंट ईयर है। अब 5 years एगो का पूछा गया है तो -5 years मैंने लिख दिया। ये क्या मुझसे पूछा, मुझे क्या दिया गया है? रेशियो
3:4 दिया गया है, ये मैंने 3:4 लिख दिया। और क्या दिया गया है, 10 ईयर बाद का रेशियो क्या दिया गया है, 6:7। इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1। तो ना तो मुझे किसी से मल्टीप्लाई करना है ना कुछ। अब इन दोनों का डिफरेंस और मैं देख लेता हूं। इसका 3 से 6 का डिफरेंस आया 3, 4 से 7 का आया फिर से 3। ये डिफरेंस इक्वल नहीं आते हैं, ये दोनों एक डिफरेंस क्या है, इक्वल ही आते हैं। तो मैंने मान लिया ये 3 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये हमें डिफरेंस आ गया। तो क्या होगा, 3 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये माइनस वाला क्या होगा, ऐड हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया 15, ये क्या हो गया 15 ईयर्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स, या तो मैं यहां पे रख दूं, तो 5 ईयर्स यहां पे रखा मैंने, तो ये क्या हो गया 6 into 5 30 में से मैं 10 घटाऊंगा तो इसकी क्या आ जाएगी, एज क्या आ जाएगी 20। और यहां पे मैं रखूंगा, ये कितना हो जाएगा 75, ये कितना हो जाएगा 75 75 यार क्यों होगा, अब तो दिमाग चलना भी बंद हो। ये हो जाएगा 7 into 5, तो हो जाएगा ये 35 में से मैं 10 घटाऊंगा यानी 10 सब्सट्रैक्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा 25। तो इसकी जो प्रेजेंट एज आ जाएगी, यानी बाली 20 साल का है और गीता कितने 25 साल की है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आया 5 ईयर, जो कि हमारे ऑप्शन 3 में दिया गया। या तो मैं ऊपर रख दूं, ऊपर मैंने रखा तो 5 into 3, 5 into 3 कितना हुआ 15, प्लस 5 जोड़ोगे क्योंकि ये क्या 5 ईयर एगो का रेशियो दे रहा है तो 20 हो गया। 5 into 4 कितना हुआ 20, फिर 5 जोड़ दिया तो 25। तो इन दोनों का बाली और जो गीता है उनकी एज का डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास 5। डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ बाली एंड गीता इज कितना 5 ईयर्स। क्या आ गया ऑप्शन सी या ऑप्शन 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, इसके बाद में फिर हम कल मिलेंगे। The two number are in ratio of 5:8 if their difference is, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नंबर देके जाएगा, 1 नंबर से बहुत, 1 नंबर से सिलेक्शन भी हो जाता है और 1 नंबर से सिलेक्शन रुक भी जाता है। 1 नंबर की कीमत वही इंसान जानता है जिसका 1 नंबर से सिलेक्शन या तो रुका है और या तो हुआ है। इसमें हमारे 2 दोस्त आते हैं, एक थे हमारे अनिल यादव बच्चा यादव, एक हमारे थे अनिल यादव यानी बच्चा यादव, उनका सिलेक्शन 1 नंबर से पटवारी में रह गया था, और एक थे हमारे मनीष, उनका सिलेक्शन 0.75 नंबर से एमपी पुलिस कांस्टेबल में रह गया था। तो 1 नंबर की कीमत वही लोग जानते हैं, अगर वो मिल जाता तो आज धक्के नहीं खा रहे होते 4 साल से। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन में क्या दे रहा है,
दो नंबर का हमें रेशियो दे दिया, कोई दो नंबर है वो किस रेशियो में 5:8 में है, दो नंबर है वो किस रेशियो में 5:8 में है, और उनके बीच में डिफरेंस कितना है 48 का, 48 नंबर का उनके बीच में डिफरेंस है। तो हम रेशियो पहले लिखते हैं, रेशियो किस रेशियो में है 5:8 में, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दे रहा है 48, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 60, पूछ क्या रहा है पता ही नहीं है हमें। देन द क्वेश्चन ही अधूरा है, मेरे पास भी अधूरा है। देन द सेकेंड नंबर विल भी कर लेते हैं, देन द सेकेंड नंबर विल बी, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा इसका, कितना है सेकेंड नंबर 8, सेकेंड नहीं है 8, सेकेंड का तो इसमें ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, ठीक है ऑप्शन है, सेकेंड ही करते हैं। तो सेकेंड नंबर कितना है 8 यूनिट, सेकेंड नंबर कितना है 8 यूनिट, तो 8 इंटू 16 क्या आ गया 128, हमारा ऑप्शन सही हो गया डी, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। चलो नेक्स्ट, बातों बातों में पूरा क्वेश्चन ही नहीं लिखा। Two number are in the ratio of, two number are in the ratio of 5:7. If 9 is subtracted from each of them, their ratio becomes 9, ratio becomes 7:11. The difference of the number, the difference of number is, क्या डिफरेंस होगा हमें बताना है, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा या 4 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, दो नंबर हैं, इसमें क्या दिया गया, दो नंबर हैं, उनका रेशियो क्या है 5:7 है। कोई भी मान लो कोई दो नंबर है वो किस रेशियो में 5:7 में है, यदि उन नंबर से 9 यानी 9 को घटाया जाता है तो वो किस रेशियो में आ जाते हैं 7:11 में। यदि कोई दो नंबर है उनमें 9 से घटा दिया जाता है तो वो किस नंबर में आ जाएंगे 7:11 में। तो उनका डिफरेंस हमसे पूछा है, चलो बता देते क्या जा रहा है हमारा, टाइम ही तो जा रहा है और डेटा जा रहा है, 2-5 रील कम देख लेंगे। टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 5:7, तो फर्स्ट नंबर लिखता हूं मैं, सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर किसमें है 5:7 में, 9, चलो ये नहीं, हम कैसे लिखते हैं इसे, मैं मान लेता हूं पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर है 5x, तो इससे मैंने 9 घटाया, सेकंड नंबर है 7x, इससे भी 9 घटाया, तो क्या आ गया मेरे पास 7/11, ये रेशियो हमारे पास आ गया। ये मैंने पहला नंबर जो 5:7 दे रखा है मैंने माना 5x 5x में से मैंने 9 घटाया,
दूसरा नंबर 7 दे रखा है, तो मैंने 7x माइनस 9 किया, तो जो क्या रेशियो मिला मुझे, 7:11, यानी 9 घटाने पे, दोनों में से 9 घटाने पे क्या रेशियो आ रहा, 7:11 मैंने लिख दिया। जो मुझे क्वेश्चन में दिया गया मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। यही तो इसका कमाल है, दिया इतना बड़ा और वो मैथमेटिकल में लिखना इतना था, है देखी नहीं। चलो ये करते हैं, तो ये क्या हुआ, 5x माइनस का 99 इक्वल टू 49x माइनस का 63। ये इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 6x, ये इस साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 3 30। तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 6। अब पूछा क्या गया है, दोनों का डिफरेंस, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 यूनिट का। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर कितना है, 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 6, तो 2 इंटू 6 बराबर 12, यानी कितना अंतर है दोनों में, 12 का। ठीक है, अब बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। इसके बाद में 2 क्वेश्चन और कराने हैं, तो हम करेंगे, उसके बाद ही क्लास हमारी आज की एंड होगी। चलो दोनों क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, डिवाइड 94 इंटू 2 पार्ट्स इन such a way that fifth part of the first and eighth part of the second are in the ratio of 3:4 is, ठीक है, 20, 44, 30, 64, 35, 69 और 4, 34 और 60। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, 94 रुपए को हमें इस तरीके से डिवाइड करना है कि ए का 5th पार्ट, यानी फर्स्ट नंबर का, या ए का फर्स्ट का 5th पार्ट और सेकेंड का 8th पार्ट किस रेशियो में हो, 3:4 में हो। हमें 94 रुपए को इस तरीके से डिवाइड करना है कि पहले दो, जो 94 रुपए हैं उसे 2 पार्ट में हमें डिवाइड करना है। जो 94 रुपए है उसे हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करना है कि जो पहला पार्ट है उसका 5वां भाग, दूसरे और जो दूसरा पार्ट है उसका 8वां भाग किस रेशियो में है, किस रेशियो में हो, 3:4 में हो। किस रेशियो में हो, 3:4 में हो। इस तरीके से हमें 94 को डिवाइड करना है। अब इसके ऑप्शन देखो मजेदार, किस हिसाब से ऑप्शन दिए गए हैं।
मतलब आप व्यापम व्यापम के आप ऑप्शन देख रहे हो किस लेवल के दिए गए, किस लेवल के मक्कार भरे पड़े हैं। उन्होंने ये दो नंबर 94 भी नहीं किया, ये दो नंबर उन्होंने 94 भी नहीं किया। कम से कम ऐसे ये दो नंबर दे देते जिनका सम 94 होता, वो भी नहीं इन पे किया गया। ये ऑप्शन वैसे ही गलत है, क्योंकि 4 और 6 ये टोटल दोनों मिला हुए तो 64 ही हो रहे हैं। हमें 94 को बांटना है, यहाँ पे ये 64 ही लिखा है। तो इतने इतने उच्च कोटि के मक्कार भरे पड़े हैं व्यापम में, ये लेवल है, बताओ। अब ये है 30 64, ये तो सही है। इन दोनों का जो सम है वो कितना आ गया 64, सॉरी 94। इसका सम देख लो आप 954 और ये 104 लिखा हुआ है। इस लेवल के मक्कार बैठे हैं। ये 104 दिया गया है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड हमारा वैसे ही गलत है। सेकंड और फोर्थ के लिए हमें लड़ना है, यानी सेकंड और फोर्थ में से कोई एक ऑप्शन होगा। इस लेवल के मक्कार हैं कि आपके दो ऑप्शन ही गलत करा दिए। आप कॉम्पिटिशन देने जा रहे हो और इस लेवल के आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्या होगा। चलो कराते हैं। क्या दिया गया है कि फर्स्ट का जो फर्स्ट है उसका 5th पार्ट एंड 8th का यानी सेकंड का 8th पार्ट का रेशियो क्या दिया गया है 3:4। 3:4 दिया गया है। इसे हम करेंगे फर्स्ट बाई 5 इंटू सेकेंड इंटू 8 इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू 15/32। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 47 यूनिट इक्वल टू 94। ये काट दिया तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 2। ये 2 से कटेगा, ये किससे कटेगा 2 से कटेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई 2। तो हमें अलग अलग दोनों की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट की क्या आ जाएगी 30 और सेकेंड की आ जाएगी 64। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, कल फिर से हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक पर ही। At present, the sum of the ages of A, B and C is 150 years, whereas 10 years ago the ratio of their age was 5:4:3 respectively। रिस्पेक्ट जरूर दे दो। Find the ratio of their age after 10 years। Find the ratio of their
एज आफ्टर 10 years। क्या दिया गया है हमें कि तीन व्यक्ति हैं, ए बी और सी। तीन व्यक्ति हैं ए बी और सी, उनकी एज का सम 15 ईयर्स दिया गया है। यानी ए बी सी की उम्रें अगर हम जोड़ दें तो वो 150 ईयर होती है, यानी कि 150 ईयर होती है, 150 साल होती है। और क्या दिया गया है कि 10 साल पहले उनकी एज का रेशियो 5:4:3 था। यानी 10 साल पहले वो किस रेशियो में थे, यानी कि उनकी एजेस कितनी थी, 5, 4 और 3 रेशियो में थी। यानी कि यदि 10 साल पहले ए 50 साल का था तो बी 40 साल का था और सी 30 साल का था। ठीक, ये हमें दिया गया है। ये क्या है, हमें दिया गया है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 10 ईयर्स। और क्या पूछ रहा है हमसे, 10 साल पहले की एज पूछ रहा है। चलो क्वेश्चन करते हैं। कैसे, जो 10 साल पहले की एज का रेशियो दिया गया है हमें, तो हम इसे प्रेजेंट एज में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि हमें सम दिया गया है 150। ए बी और सी किस रेशियो में दिया गया, 5, 4 और 3। मैंने माना जो प्रेजेंट है, ये रेशियो क्या दिया गया है, 10 ईयर्स एगो का दिया गया है। ये कितना दिया गया है, 10 ईयर्स एगो का। तो मैं 10 साल बाद जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो कैसे लिख लूंगा, मैं लिख लूंगा 5x प्लस का 10। ये हो जाएगा, जो भी रेशियो है वो x आ गया रेशियो की जगह, और 10 ऐड कर दिया मैंने, तो ये क्या आ गया, प्रेजेंट रेशियो आ गया उसका। ऐसे ही 4x प्लस का 10 और 3x प्लस का 10। एगो का दिया गया है इसलिए हमने 10 साल जोड़े, यानी बाद का दिया गया है, बाद से प्रेजेंट में लाने के लिए हमें क्या 10 साल जोड़ने पड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ने पड़ेंगे। अब इन तीनों का सम हमें कितना दिया गया है, 150 दिया गया है। तीनों को जोड़ दो, क्या आएगा, 5x प्लस का 10 प्लस 4x प्लस का 10 प्लस का 3x प्लस का 10 इक्वल टू 150। तो यहां से x 5, 4 और 3 कितनी आ गई, 12x इक्वल टू 150 माइनस का 30, तो ये आ गया 120 ईयर्स। 12x बराबर आ गया 130 ईयर्स। ये काट दिया तो x की वैल्यू क्या आई, 12 ईयर्स। x की वैल्यू क्या आई, 12 ईयर्स। x की वैल्यू इसमें पुट करा दो, क्या क्या आ जाएगी, 70 क्यों आएगी, 60 आएगी। सॉरी यार, क्या हो रहा है, ये आज ही होना था। ये 10 ईयर्स आएगी, 10 ईयर्स। तो ये कितनी आएगी, 10 ईयर्स आएगी। ठीक है, ये हमने गलत किया था, मैंने सुधार दिया। ये 12 से 120 कटेंगे तो 10 साल आएगी। तो क्या आएगी, 50 प्लस 10 60, ये 40 प्लस 10 50, ये 30 प्लस 10 40। तो ये क्या हुआ उसकी, ये क्या है उसकी प्रेजेंट एज का, ये प्रेजेंट एज है। एबीसी की प्रेजेंट एज क्या है, 60, 50 और 40। एबीसी की प्रेजेंट एज क्या है, 60, 50 और 40। पूछा क्या गया है कि 10 साल बाद उनकी एज का क्या रेशियो होगा। आफ्टर 10 ईयर क्या होगा रेशियो, ए बी और सी। 60 का ये 70 साल का हो जाएगा, ये 60 साल का हो जाएगा, और सी 50 साल का हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गया तो रेशियो आएगा 7:6:5। यही हमारा ऑप्शन में होगा, जो मैंने लिख नहीं पाया है ये हमारा होगा। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल हम
व्यापम के और क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। व्यापम में ये एसआई, पटवारी और वर्ग 2 सब ग्रुप 4 और जो भी जितने भी एग्जाम व्यापम कराता है, एमपी कांस्टेबल वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारे क्वेश्चन सारे के ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।